शिक्षा के प्रति जुनून बहुत कम देखने मिलता है वर्तमान में शिक्षकों में, कि ऐसे शिक्षक जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने की मादा रखते हैं, विचार रखते हैं और एक हौसला रखते हैं। जबलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर धर्मपुरा गांव है, जहां प्राथमिक शिक्षक हैं दिनेश मिश्रा। कोरोना आया जब सब कुछ बंद हो गया, स्कूल बंद हो गए, मंदिर बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया, तब वो शिक्षक है तो उनको पढ़ाने का मन किया कि बच्चों को पढ़ाए बगैर शिक्षक का मन रह नहीं सकता। तो बच्चों को कैसा पढ़ाया जाए, माँ बाप बच्चों को भेजने को तैयार नहीं है और स्कूल बंद है। तब दिनेश मिश्रा के दिमाग में आया कि बच्चों को किसी न किसी तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए, और वो जो विज़न आया एक शिक्षक में, उसको हौसला दिया, बूस्टअप किया, और धर्मपुरा के गांव के दीवारों में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक का पूरा सिलेबस जो प्राथमिक शिक्षा का होता है वो उन्होंने दीवारों में गुदवा दिया शब्द गलत हो सकता है, लिखवा दिया, या ये कहें पेंटिंग करा दी। आप शब्द कुछ भी दे सकते हैं, पर उद्देश्य मात्र इतना था कि बच्चे जब भी सड़कों से निकलें तो उनके दिमाग में वो अक्षर, वो शब्द, वो मात्राएं, गुणा, भाग, हिंदी, अंग्रेज़ी की जो भी बच्चे सीखते हैं वो उनके दिमाग में, आँखों के सामने हो और बच्चे देखें, सीखें। चूँकि स्कूल नहीं जा रहे थे तो इससे बढ़िया माध्यम कोई दूसरा हो नहीं सकता था। दिनेश मिश्रा से हम पूछते हैं कि उनके दिमाग में ये उपज कैसे आई। हमने जो बताया वो तो एक हो सकता है कि हमारी कल्पना हो, उनके दिमाग में ये कहाँ से आया और कैसे कर गुजरे, वो उन्हीं से बात करते हैं। दिनेश मिश्रा जी, ये बड़ा आप एक शिक्षक हैं और हमें लगता है पढ़ाना आपका काम है। अगर किसी पढ़ाए नहीं तो हमें लगता है आपका भोजन भी हजम नहीं होता होगा, अगर खाना खाते अगर नहीं पढ़ाएं तो ये एक है। अब आप बताइए कि अब अपने गाँव में कैसे कर डाला ये कोरोना काल में? सर मतलब जब वैश्विक महामारी आई तो हमने देखा कि बच्चे शिक्षा से वंचित होते जा रहे थे। अब शिक्षा की मुख्य धारा से टूट जाएंगे तो फिर कैसा बनेगा काम? तब दिमाग में बात आई कि ना कुछ ऐसा किया जाए। तब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 6 जुलाई 2020 को हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम लागू किया गया। लेकिन उस कार्यक्रम में भी एक बात थी कि एक सामग्री हमको मोबाइल पे आती, स्मार्टफोन पे, और वो वीडियो हमको बच्चों को दिखाना था। लेकिन जब मैंने सर्वे किया तो इस गाँव में किसी के पास भी, मतलब 2 या 3 पालकों के पास स्मार्टफोन था, तो वो कैसे संभव था? रेडियो की बात आई, रेडियो में कार्यक्रम आते थे, तब रेडियो भी गांव में नहीं था। तब ऐसी स्थिति में पढ़ाई कैसे जारी हो सके? तब हमने मोहल्ला क्लास बनाई। मोहल्ला क्लासों में हमने ब्लैक बोर्ड, चाक, साबुन, सैनिटाइज़र, मास्क सारी की व्यवस्था की, ताकि बच्चों को स्कूल जैसा वातावरण लगे और बच्चा वैश्विक महामारी की चपेट में ना आ पाए, हर बच्चे के पास मास्क हो। इस ढंग से हमने पूरे मोहल्ला क्लास में पढ़ाने का काम किया। उस दौरान रेडियो की बात आई तो हमने रेडियो भी बच्चों को प्रदान किए। हमने 5 रेडियो 5 मोहल्ला क्लासों में उपलब्ध कराए। रेडियो के पहले एफएम में कार्यक्रम आता था। तो हमारे एक मित्र हैं, उनके सहयोग से हमने 20 एफएम गांव में बांटे। अरे वाह! और ताकि बच्चा जो उसमें कार्यक्रम आता था वो सुने और बच्चे शिक्षा से जुड़े रहें, किसी भी स्थिति में शिक्षा से विमुख ना हो पाए। ये दीवारों वाला आइडिया है। ये क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। मोहल्ला क्लास से आगे एक कदम था कि जो बच्चे मोहल्ला क्लास में भी नहीं आ रहे, लेकिन खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तब फिर दिमाग में बात आई कि क्यों ना इस गांव की प्रत्येक सीमेंट की दीवार को ही हम शिक्षाप्रद वॉल पेंटिंग के रूप में बना दें, उनको आकार दे दें, तो बच्चा खेलते कूदते हुए भी शिक्षा से जुड़ा रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट पर हमने काम किया। गांव में घूमे, गांव में लोगों से बात की, उनसे हमने दीवार का दान मांगा, और लोगों ने, कुछ लोगों को छोड़ के बाकी 80% लोगों ने अपने सीमेंट की दीवारों का दान भी हमको प्रदान किया। और तो हमने उसमें लिखवाना शुरू किया, और चूंकि समय खर्च बहुत ज़्यादा था उसमें, तो हमने बेस हमने बनाया। हमारे पालक शिक्षा संघ के अध्यक्ष संतोष राय जी हैं, उन्होंने भी हमें सहयोग प्रदान किया। उनके साथ मिलकर हमने बेस बनाया ताकि हमारा समय बचे, और पेंटर्स को हमने सामग्री प्रदान की लिखने के लिए। ये आपने किया है ये सब? हाँ सर, हम पेंटर के माध्यम से बेस हमने बनाया। पेंटर ने पूरा लिखा और हमें पूरी सामग्री प्रदान की उसको। अब देख रहे हैं, ये दीवार भी है, इस दीवार भी है, जहाँ हम नजर दौड़ाते हैं वहाँ दीवारें हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट की बात आई है। इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ सर? इसमें हमारे कुछ मित्रों ने भी सहयोग प्रदान किया। जी, हमारा टोटली पूरी बात थी कि किसी भी स्थिति में इसमें सरकार का सहयोग हमें नहीं लेना था। तो हमने अपने मित्रों से बात की, उन्होंने हमारे इस कॉन्सेप्ट पे विचार किया और हौसला बढ़ाया हमारा कि नहीं सर, बहुत अच्छा प्लान है आपका, आप करिए इसको। उन्होंने हौसला दिया, गाँव वालों ने दीवार का दान किया, और मिलकर हमने एक अच्छा काम करने का प्रयास किया। कभी कोई अवरोध आने वाली बात हुई हो? नहीं सर, मैं धर्मपुरा के प्रत्येक बासिंदे का धन्यवाद देना चाहूँगा
कि उन्होंने मुझे इस काम में सहयोग प्रदान किया, दीवालों का दान देकर, और बदले में मैंने भी उन्हें निराश ना करते हुए लगभग उनके द्वारा दी गई हर दीवार पर शिक्षा बाल पेंटिंग बनाने का किया। आपने शिक्षा बाल पेंटिंग बनाने का काम किया, कक्षा 1 से 5 तक का पूरा सिलेबस लिख दिया। हम जो पीछे एक वृक्ष देख रहे हैं, हमें लगता है काखा से सारे अक्षर लिखे हुए हैं, तो हमें लगता है कि शिक्षा का जो वृक्ष है बच्चों में मजबूत होगा और बहुत ही मजबूत होगा। बच्चे शिक्षित होंगे जब तक दिनेश मिश्रा जी शिक्षक इस जहां में हैं, ऐसे गांव में शिक्षा दे रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि कोई बच्चा अनपढ़ रह पाएगा। राकेश श्रीवास।